जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। तो उसमें लीनियर इक्वेशंस में मैं चैप्टर नंबर 4 में आपको 20 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और इसमें मैं आप 21 से आगे फर्दर करवाऊँगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है अपना। क्वेश्चन नंबर 20 लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर है और चैप्टर नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है -2 2/3 लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 लेस देन 3:1/3 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर करना क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है 21 आरएस अग्रवाल का। सोल्व करना है। सोल्व का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना है। फिर उसके बाद इसमें सोल्यूशन सेट बताना है और सोल्यूशन सेट बताने के बाद इसमें इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। ठीक है, देखो एक एक स्टेप को बड़े आराम से करेंगे। ये डबल इनक्वालिटी के क्वेश्चन हैं। ये डबल इनक्वालिटी देखो, एक इनक्वालिटी ये और एक इनक्वालिटी ये डबल इनक्वालिटी के क्वेश्चन हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ LHS और इसको मैं मान लेता हूँ RHS। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अब मैं LHS वाली इनक्वालिटीज़ को यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, LHS वाली इनक्वालिटी लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन ओपन करें। पहले इनक्वालिटी को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। या मैंने यहाँ पर ये LHS वाली इनक्वालिटी लिख ली, यहाँ से लेके यहाँ तक LHS वाली इनक्वालिटी है। अब मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करें। 3 2 6 6 और 2 10, तो -10/3। नहीं, गलत हो गया। 3 2 6 6 और 2 8, -8/3। ध्यान दिया करो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू ये है अपने पास x प्लस 1/3। अब देखो, अब हम x इधर रखेंगे। अब हम इसको कहेंगे इसका भाई कहाँ पर है? इसका भाई तो यहाँ पर है, कांस्टेंट क्वांटिटी। इसको ये अपने भाई को इधर बुलाएगा, भाई साहब इधर आना। ये -1/3 प्लस 1/3 जब इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, और लेस देन इक्वल टू x मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया, ये आ गया -8 -1/3 x, और ये आ गया -9 और ये आ गया 3, और ये 3 3 9 और -3, और ये आ गया आपके पास -3 लेस देन और इक्वल टू x, या आप कह सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। वेरी नाइस। ठीक है, अब RHS इनक्वालिटी को सोल्व करते हैं। RHS इनक्वालिटी लिखें, हाँ बट ध्यान से देखना। x प्लस 1/3 लेस देन, देखो यही है ना RHS इनक्वालिटी। LHS और RHS में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है ना। अब देखो, अब यहाँ पर है 3:1/3। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 1/3, अब लेस देन 3 3 9 9 और 1 10 10/3। ठीक है, अब x लेस देन, अब ये 10/3, अब ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है जी, अब देखो x लेस देन, अब ये है 3 और 10 - 1 9, तो ये 3 से 3 काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास x लेस देन 3। अब देखो, अब सबसे मेन चीज जब हम इसमें करेंगे, एक तो सोल्यूशन सेट और नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करेंगे। एक आपके पास x लेस देन 3 आया, और एक और लिख दूं यहाँ पर, एक और वैल्यू आई थी। ठीक है, एक और आई थी x -3 लेस देन और इक्वल टू x। इस चीज को बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से समझना। ठीक है, देखो इसको सबसे पहले मैं उसमें लिखता हूँ। ठीक है, इसको कंबाइन करके लिखता हूँ। जैसे ये x है तो x लेस देन 3, मतलब x 3 से छोटा है और x -3 से बड़ा है, यानी कि -3 x से छोटा है, तो ये ऐसे, और ये मैंने ऐसे का ऐसे यहाँ पर चिपका दिया। ये आपको लिखना आ गया। अब देखो, ये आपने सोल्यूशन सेट लिख दिया है। ठीक है, ये आपने सोल्यूशन सेट इस तरीके से लिख दिया, या सोल्यूशन सेट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपने ऐसे लिख दिया, और x बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर। देखो रियल नंबर है ना, रियल नंबर का क्वेश्चन, भाई सब रियल नंबर के क्वेश्चन के अंदर नंबर लाइन को बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, आपने देखो ये है -∞ से इन्फिनिटी और ये है इन्फिनिटी। ठीक है, समझ आया? अब देखिए बड़े प्यार से करते हैं, बहुत सिंपल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आप -3 यहाँ लिखिए, शाबाश, और 3 यहाँ लिखिए, और बीच में जो आता लिखिए -1 0 1 2। अब इसको नंबर लाइन पे देखना कैसे, रियल नंबर के केस में कैसे करना होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखो अब इक्वल टू भी है ना, इक्वल टू भी है तो 3 को कंसीडर देखो रियल नंबर में चाहे इक्वल टू हो चाहे ना हो, कंसीडर तो करते ही करते हैं। लेकिन एक डार्क और होलो सर्कल का केस आ जाता है इसमें। देखो पहले आप -3 है
पहले ये लिख लो आप -3 -1 -2 0 1 और 2। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप रियल नंबर में हम 3 को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन 3 के साथ देखो इक्वल टू वाली ब्रैकेट नहीं है। अगर इक्वल टू वाली नहीं है तो ऐसे ओपन लेते हैं, ठीक है। ओपन कंसीडर, ये आया हुआ है, ये भी बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ओपन लेना है ऐसे पेपर में, बिल्कुल ठीक है, होलो सर्कल। अब और ये अब आप कहोगे सर आपने 3 को तो डार्क सर्कल कर दिया, इसलिए कर दिया माय डियर स्टूडेंट क्योंकि इसके साथ इक्वल टू है, ठीक है। देखो रियल नंबर के केस में क्या करते हैं, रियल नंबर राजा होता है, ठीक है। आर से रियल नंबर, आर से राजा। तो ये कहता है भाई मैं तो आऊंगा तो जरूर। अब चाहे तू इसको मेरे को होलो सर्कल कर, कुछ मर्जी कर, लेकिन मैंने तो भाई आना ही आना है, पार्टी में आना ही आना है। अगर मान लो यहीं पर इंटीजर का केस होता ना तो x लेस देन 3 तो हम 3 को लेते भी ना, क्योंकि सिर्फ रियल नंबर के केस में इसको भी कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन जब इक्वल टू नहीं है, यानी कि इक्वल टू नहीं है, तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, होलो सर्कल। आई होप मैं इसको समझा पाया हूँगा, ठीक है। आगे भी रियल नंबर के और 2 क्वेश्चन आएंगे, फिर दोबारा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा हमारा प्यारा क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये भी रियल नंबर का क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट्स। देखो ये भी रियल नंबर का क्वेश्चन है, देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी LHS और ये है हमारी RHS, ठीक है। देखो LHS सोल्व करें, चलो देखो इसके साथ डबल इनक्वालिटीज है ना, एक बार इसके साथ इसको कंसीडर कर लेंगे और एक बार इसको इसके साथ कंसीडर कर लेंगे। चलो देखो करें, 5x - 11 लेस देन और इक्वल टू 7x - 5। वेरी गुड। आगे बताओ, x को इधर बुला लें, हाँ जी x को इधर बुलाते हैं। 5x - 7x लेस देन इक्वल टू -5। 11 को उधर बुलाएं, उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये -2x हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू ये अपने पास 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती करेंगे, माइनस उधर शिफ्ट कर देंगे। अब बड़े ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। जब भी माइनस यहाँ पे आ जाए, माइनस को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई बाय -1 या फिर आप डिवाइड बाय -1 भी कर सकते हो। जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस का 2x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा और ये हमारी इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू और ये -6 है और ये डिवाइड बाय 2 है और ये कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है जी। अब हम RHS इनक्वालिटी को सोल्व करते हैं। 7x माइनस, यहाँ पर लिख दें ऊपर RHS, यस बिल्कुल, लेस देन 9, ठीक है। अब 7x - 5 लेस देन 9, 7x इधर रखेंगे 9। अब ये देखो ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का 5 हो जाएगा, 9 + 5। अब ये 7x और ये 9 + 5 14। यहाँ से x फाइंड आउट करो, हरी अब फटाफट, 7 और ये से 2 से कट जाएगा, 7 × 14 और x लेस देन क्या आ जाएगा अपने पास से 2। चलो अब इसकी प्लॉटिंग बहुत अच्छे से सीखना जी, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। x रियल नंबर के केस में x लेस देन 2 और ये कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी कि देखो ये कहता है, यहीं पर लिखता हूं मैं आपके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। कंबाइन करना है ना, अब इन दोनों को कंबाइन करना है। x लेस देन 2 तो लिख लिया, अगर x -3 से बड़ा है तो -3 x से छोटा है, बस उल्टा लिख दिया। अब इसको देखो, अब इसको सॉल्यूशन सेट में अगर आपने लिखना है तो सॉल्यूशन सेट में लिखो x, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। ये ऐसे कैसे ही लिख दो और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसको देखो, अब इसको अब बहुत अच्छे से प्लॉट करना सिखाता हूँ। आप इसको रियल नंबर में सारा का सारा लिख लो, -3 -2, क्योंकि इससे -3 से बड़ा है ना, -1 0 1 2, ठीक है। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, देखो -3 को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो डार्क सर्कल, ठीक है, इन पे भी डार्क सर्कल, ठीक है, इस पे भी डार्क सर्कल, इसके पे भी डार्क सर्कल और इस पे भी डार्क सर्कल, ठीक है। और अब देखो 2 पे क्या करना है, 2 पे देखो 2 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे होलो सर्कल, ये बिल्कुल ऐसे लिखना, ये मेरी लाइन आ रही है तो गलत माना जाएगा। और रियल नंबर के केस में एक काम और करते हैं, इसको क्या कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको क्या कर देते हैं, डार्क, बिल्कुल, ठीक है, इसको बिल्कुल। और पिछले क्वेश्चंस में शायद हमने डार्क करा नहीं, एक बार पिछले क्वेश्चंस को देखिए जी, पिछले क्वेश्चन को देखिए, इसमें बिल्कुल क्या कर देते हैं,
ठीक है। बिल्कुल रियल नंबर के केस में बिल्कुल क्या कर देते हैं, इसमें डार्क कर देते हैं रियल नंबर के केस में। रियल नंबर के केस में डार्क क्यों करते हैं, ठीक है। देखो मेरे क्वेश्चन नंबर 21 में मैं यहाँ पे इसको डार्क नहीं करके आया था, इसको डार्क कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं क्योंकि रियल नंबर के केस में -3.1 भी हो सकता है, -3.2 भी हो सकता है, -1.1 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको डार्क कर देते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 में तो रियल नंबर के केस में हम बिल्कुल इसको यहाँ तक डार्क कर देते हैं और इसको बिल्कुल होलो सर्कल रखना, क्योंकि होलो सर्कल इसीलिए रखना क्योंकि देखो इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं है। और रियल नंबर के केस में ये सारे जितने एलिमेंट दे रखे हैं सारे कंसीडर कर लिए जाते हैं, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, राजा। आर से रियल नंबर, आर से राजा, इसमें सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 बताता हूँ। इस 23 पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। इस पर इंपॉर्टेंट क्यों लिख लेना अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो वैसे ही करेंगे। देखो ये हमने ले लिया अपना LHS और ये हमने अपनी ले ली RHS, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो अब LHS को सोल्व करते हैं बहुत प्यार से। 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 7 - x डिवाइड बाई 3, ठीक है। इस इनक्वालिटी को बड़े ध्यान से सोल्व करेंगे एक एक स्टेप को, ठीक है। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, 2x - 1 ऐसे का ऐसे, पहले हम यहाँ पे 3 LCM ले लेते हैं। तो ये 3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस ये क्या हो जाएगा 7 - x, ठीक है। अब इस 3 को इधर ले जाते हैं तो 3 × 2 = 6 और 3 को 1 से करेंगे तो 3, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू ये है 3x प्लस 7 - x, ठीक है। अब देखो 6x - 3, अब देखो 3x - x 2x और प्लस 7 ऐसे का ऐसे। अब -2x को इधर शिफ्ट कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखो ये हो जाएगा -2x, 2x को इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये अपने पास हो गया 4x और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 7 + 3 10। अब 10/4, अब इसको काटें, ये 5 पे ये 2 पे, तो कितना आ गया 2.5। ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो अब RHS वाली इनक्वालिटीज देखो, x प्लस 7 - x डिवाइड बाई 3 और ग्रेटर देन 2, ये RHS वाली इनक्वालिटी देखो अब अच्छे से। अब देखो अब यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा, देखो 3, LCM क्या आ गया यहाँ पे 3। अब 3 यहाँ पर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3x और प्लस 7 - x और ग्रेटर देन 2। अब देखो 3x - x कितना हो जाएगा 2x प्लस 7। अब 3 को उधर ले जाओ, रुक जाओ अगले स्टेप में ले जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो 2x प्लस 7 ये उधर जाएगा तो 3 × 2 = 6 2x। अब ये 6 - 7 2x, 6 - 7 -1। अब x ग्रेटर देन -1/2 या फिर लगा लो -0.5। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे ये तो सर ये तो दोनों का दोनों देखो x ग्रेटर देन -0.5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए अब बहुत ध्यान से देखिए, अब ये तो दोनों ग्रेटर आ गए सर, अब क्या करें, प्लॉट करें। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप यहाँ पर मान लो 0 है, यहाँ पर मान लो -1 है, तो यहाँ पर बीच में -0.5 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या है 2.5 है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पहले तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब x ग्रेटर देन -0.5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक, अब देखो ग्रेटर देन 2.5 है यानी कि कहाँ तक जाएगा, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको रोकने वाला तो कोई भी नहीं है, ठीक है। जैसे आपको आपके पेरेंट्स रोकते हैं ना, वैसे इनको रोकने वाला तो कोई भी नहीं है। चलो देखो 2.5, तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, तो पहले तो मैं ट्रिक बताता हूँ, जो बड़ा होगा इन दोनों में से बड़ा कौन है 2.5, तो वहां से इसको प्लॉट करना शुरू करेंगे। आपको पता ना रियल नंबर के केस में आपने बिल्कुल लाइन प्लॉट करनी होती है, और ठीक है, और ये इक्वल टू भी है तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, ये डार्क सर्कल, ठीक है। ये प्लॉट करना होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि जो बड़ा नंबर है वहां से प्लॉट करना होता है,
ठीक है। अब मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो कॉमन पार्ट लेते हैं, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू -0.5 को देखो यहाँ से ऐसे प्लॉट करने की कोशिश करूंगा और 2.5 को यहाँ से ऐसे प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, जो कॉमन आ रहा होगा उस पार्ट को कंसीडर किया जाता है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। आपको बहुत कम बताया जाता है, आपको ऐसे बता दिया जाता है कि 2.5 को ऐसे ग्रेटर है तो जो बड़ा है उसको कंसीडर कर लीजिए। जो दोनों का जिसमें कॉमन पार्ट आ रहा है वही वाले रीजन को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। आप कंसेप्ट से पढ़ोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखो, अब ये करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। ये है अपनी दोबारा से LHS, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखो 24 करते हैं। ये फिर से LHS और ये फिर से क्या, फटाफट RHS, वेरी नाइस, ठीक है। अब देखो LHS, ये LHS कंसीडर करें, चलो -3 + x लेस देन इक्वल टू 8 लेस देन और इक्वल टू 8x/3 + 2, शाबाश। अब इसको कैसे करेंगे खुद बताओ। हाँ, -3 + x लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से 3 एलसीएम ले लो, ठीक है। ये हो जाएगा 8x और 3 × 2 = 6, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी आ गया -3 + x लेस देन और इक्वल टू, ये आ गया 8x + 6 और डिवाइड बाय 3। ये तो मैंने दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। 3 को इधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा -9 और ये 3 इसके साथ +3x और लेस देन और इक्वल टू 8x + 6। अब हम क्या करते हैं, देखो x वाले उस साइड ले जाते हैं, 8x इस 3 को 3x को कहते हैं भाई साहब आइए, इसका भाई यहाँ है तो इसका भाई यहाँ आ जाएगा। अब ये -9 का भाई ये है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये अपने पास हो गया -15 और ये 8x - 3x हो गया 5x और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -15/5 तो ये हो गया 3, तो -3 लेस देन और इक्वल टू -3। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ गया, या तो -3 लेस देन और इक्वल टू x आ गया या x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, -3, ठीक है। अब RHS इनक्वालिटी को कंसीडर करते हैं। RHS इनक्वालिटी है 8x/3 + 2 और लेस देन इक्वल टू 14/3 + 2x, ठीक है। अच्छा, इसको करने से पहले एक बात करनी थी आपके पास, अब आपके साथ, तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और कैसे स्पीड रखनी है, क्या है, सब कुछ एक बार बता देना, ठीक है। देखो RHS क्या है, देखो अब यहाँ से हम 3 एलसीएम ले लेंगे 8x, अब ये 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 और लेस देन और इक्वल टू यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा 14 और ये 3 × 2 कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6x। चलो अब देखो, अब यहाँ पर देखो 8x, देखिए हम ये कर रहे थे 8x + 6 डिवाइड बाई 3 लेस देन और इक्वल टू 14 + 6x डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब 8x + 6 लेस देन और इक्वल टू 14 + 6x, वेरी गुड। अब 6x को इधर बुलाओ, 8x - 6x लेस देन और इक्वल टू 14, 6 को उधर बुलाओ -6, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे आप। 8x - 6x 2x लेस देन और इक्वल टू 14 - 6, फटाफट बताओ 8 और यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लो, लेस देन और इक्वल टू 8/2 और x की वैल्यू निकाल लो लेस देन और इक्वल टू 4, 2 4 दा क्योंकि क्या होता है 8 होता है। अब देखो, अब इसको फटाफट से सोल्यूशन सेट में अगर हम लिखें, आपके पास देखो एक तो x लेस देन इक्वल टू 4 आ गया और यहाँ से अपना आ रहा था -3 लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो इसमें मेरे को बताओ, ठीक है। साइन ठीक लिया ना मैंने इसमें, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, दोनों लेस में आ रहे हैं। ये तो एक मिनट, ये आ रहा है x लेस देन और इक्वल टू 4 और ये आ रहा है -3 लेस देन और इक्वल, हाँ जी ठीक कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कर रहे थे जी। x लेस देन और इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो देखो अब इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप कह रहे हो x -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 -2 -1 0 और 4 तक जाना है, 1 2 3 4, क्योंकि इसने कहा ना x 4 से छोटा होना चाहिए लेकिन 4 के इक्वल भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने 4 को कंसीडर करा, और -3 के इक्वल भी होना चाहिए इसीलिए मैंने -3 को भी कंसीडर करा, ठीक है। लेकिन ये x बिलोंग्स टू इंटीजर का केस है,
ठीक है। चलो x बिलो, क्योंकि ये इंटीजर का केस है तो देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, अब इक्वल टू भी है ना दोनों के साथ, देखो दोनों के साथ इक्वल टू भी है ना, तो यानी कि इसको भी कंसीडर करा जाएगा और इसको भी। यहाँ पर फिर मैंने ये डार्क सर्कल कर दिया, इसका मतलब है सारे के सारे एलिमेंट कंसीडर हो गए। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर सर आपने डार्क लाइन क्यों नहीं करी। डार्क लाइन सिर्फ उसके केस में करते हैं जब रियल नंबर का केस होता है, तब डार्क लाइन करते हैं। इंटीजर के केस में डार्क लाइन नहीं करते। अगर इसको डार्क लाइन कर दोगे तो इंटीजर माइनस ये भी आ जाएगा -2.5। अब -2.5 तो डियर स्टूडेंट्स इंटीजर्स नहीं होता ना। मैं इसको हर एक क्वेश्चन में समझाता हूँ और बार बार समझाता हूँ ताकि ये आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 25, ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वीडियो बड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये LHS और ये मैंने ले ली अपनी प्यारी RHS, ठीक है। तो देखो अब LHS, ये मैंने LHS यहाँ पे लिख ली -2:5/6 लेस देन 1/2 -2x/3, ठीक है। चलो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। 6 to the 12 और 6 to the 12, 12 और 5 17 -17/6 लेस देन 1/2 -2x/3, ठीक है। चलो अब इसमें एलसीएम ले माय डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम आ जाएगा 6 और ये चला जाएगा 3। देखो ये 2 को इससे डिवाइड कर, वैसे अगर मेरी अप्रोच करते हैं तो 3 इधर ले जाओ और 2 इधर ले जाओ, मेरे वाली अप्रोच से करते हो और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो और 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बाकी आपने जैसे मर्जी एलसीएम करना है आप कर लो, ठीक है। और 6 से 6 ये कट जाएगा, ये -17 लेस देन 3 -4x। और 4x को भाई साहब इधर आइए जरा प्लीज, 4x इधर आके प्लस का हो जाएगा। 17 को कहिए भाई साहब आप उधर जाइए प्लीज, 4x अब ये आ जाएगा 20 और यहाँ से x आ जाएगा 20/4 और ये आपको पता है 4 5 20, x लेस देन 5 आ गया। कितना आ गया फटाफट बोलिए, x लेस देन 5 आ चुका है, ठीक है। अब RHS इनक्वालिटी देखिए 1/2 -2x/3 लेस देन और इक्वल टू 2। अब इसमें x बिलोंग्स टू होल नंबर है और होल नंबर आप जानते हैं ना 0 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक, है ना। अब देखो अब इसको फटाफट सोल्व कर दें। चलो ये एलसीएम आ जाएगा 6, वही वाली अप्रोच 3 इधर 2 उधर, ये वाली अप्रोच कितनी अच्छी लगती है ये अप्रोच। 6 उधर चला जाएगा 3 -4x 6 to the 12। अब इसको 12 को इधर बुला लो -12 और 4x को उधर ले जाओ, तो ये हो गया अपने पास -9, ये 4 और अब इसको 4 को डिवाइड कर दो -9/4 करें, 4 to the 8 और एक आएगा 2.2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। यानी कि -2.2 लेस देन और इक्वल टू x। एक तो आपके पास ये आ गया और एक आपके पास आया था x लेस देन 5, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिप्लेसमेंट सेट क्या है, होल नंबर, यानी कि होल नंबर आपको इसके बीच में सिर्फ सेट लिखना है, ठीक है। 4 इसके बीच में सेट लिखना है। अब इसने कहा कि x लेस देन 5, x इसने बोला कि x लेस देन 5 यानी कि 4 कंसीडर होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा और इसने कहा ग्रेटर देन -2.5। अब ग्रेटर देन -2.5 2.2 तो क्या होगा -2 -1 और ऐसे चलता जाएगा। लेकिन -2 और -1 को क्यों नहीं लेंगे, इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि होल नंबर में -2 और -1 तो आएगा ही नहीं, तो सिर्फ क्या आएगा 0 1 2 3 और 4। तो देखो 0 1 2 3 और 4 बस ये आएगा। अब इसको माय डियर स्टूडेंट नंबर लाइन पे बहुत अच्छे से प्लॉट कर देंगे 0 1 2 3 1 2 3 4। डार्क सर्कल से कर देंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर फिर बताऊंगा क्योंकि ये होल नंबर का केस है, इसीलिए मैंने इस पूरी लाइन को डार्क नहीं किया, क्योंकि होल नंबर में 0 1 2 3 4 आते हैं, ना कि 0.5 ना कि 1.5। हर एक क्वेश्चन पे बताऊंगा ताकि आपको रियल नंबर का क्वेश्चन पेपर में गलत ना हो। अगर ये रियल नंबर का केस होता तो मैं सारा डार्क कर देता, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। मैंने आपको 25 तक करा दिया, इसकी 2 वीडियोस और आएंगी 26 से 30 और 31 से 33, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा चैप्टर शुरू करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।